ही शत्रुओं का नाश हो जाए। जाके सुमिरन ते रिपु नासा और नाम शत्रु हन वेद प्रकाशा। उसके बाद माता सुमित्रा के दूसरे पुत्र जो बड़े पुत्र है, देखिए उसके बाद उनका कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब वैसे नंबर तो लक्ष्मण जी का तीसरा था, राम जी बड़े फिर भरत जी बड़े उसके बाद लक्ष्मण जी, लेकिन पहले कर दिया शत्रुघ्न जी का, छोटे का पहले कर दिया नामकरण, लक्ष्मण जी का बाद में किया। तो कहे कारण तो अंत में कारण स्पष्ट कर दिया, बोले सकल जगत आधार नींव पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, और अगर बिल्डिंग नींव को ही खोद देंगे हटा देंगे तो महाराज बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी नींव है, उनके मस्तक पर पृथ्वी का भार है, जगत के आधार है, इसलिए नींव तो नीचे ही लगाई जाती है। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम चौथे नंबर सबसे बाद। धीरे धीरे महाराज चारों पुत्र बड़े होने लगे, गुरु ग्रहण पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। आज गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए और विद्या को प्राप्त किया। विद्या प्राप्त करने के बाद में घर आए और राम जी ने ऐसा आचरण किया कि संसार को दिखा दिया कि पुत्र को कैसा होना चाहिए। उसके बाद में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी आश्रम में निवास करते हैं, लेकिन गाद तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिन मरै न निश्चल पापी। जब वो यज्ञ करते हैं तो राक्षस आ जाते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अब सोच रहे हैं कि ये विघ्न कैसे दूर हो, इन राक्षसों को कैसे मारा जाए। तो उनके मन में चिंता हुई, मन में हारने लगे थे, पर हारते ही हरि की याद आ गई। हरि बिन मरै न निश्चल पापी, भगवान के बिना इनका नाश नहीं हो सकता। तो नींव डाल दी विश्वामित्र जी ने, राक्षसों से युद्ध की। गए तो कहे परमात्मा कहाँ है, तो कहा परमात्मा इस समय अयोध्या में दशरथ जी के यहाँ पर बाल्यावस्था में महाराज दशरथ जी के महलों में विहार कर रहा है। द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी। और ये इसी के बीच में श्री लाल सिंह शाक्य जी के सुपुत्र सुदेश, श्री लाल सिंह जी के सुपुत्र सुदेश 501 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान से प्रार्थना है इस बालक के जीवन में सदा सुख शांति बनाए रखें, माता लक्ष्मी भंडारे भरती रहें और ये अपने कर्म के अनुसार पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। माता लक्ष्मी सदा भंडारे भर के इसको संपन्न बनाए, सुख शांति प्रदान करे, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं विश्वामित्र जी आज मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर दशरथ जी से मांगा राम जी को। कथा तो बड़ी आनंदमयी है, पर हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन संक्षेप में ही कहेंगे कि विश्वामित्र जी ने जब राम जी को मांगा तो दशरथ जी एकदम से दे न सके। पहले कहा कि मांगो धेनु धर्म, जो कुछ चाहिए मांगो दे देंगे, आज देव सहरोसा। और जब मांग लिया तो कहा विप्र वचन नहीं कहे बिचारी,
आपने सोच समझ के नहीं मांगा महाराज। मना किया, वशिष्ठ जी ने समझाया कि चिंता ना करो, ये विश्वामित्र जी मित्र जी जो आए हैं ये कोई साधारण नहीं है। तुम्हारे पुत्र राजमहल में खेलते खाते हैं, कौन जाने इनको, इन्हीं के माध्यम से तुम्हारे पुत्रों का यश संसार में होगा, पूरा विश्व इनको जानेगा, इसलिए इनके साथ में भेज दीजिए। देखिए विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की जन्म से ही शत्रुता चल रही थी। विश्वामित्र जी कहते थे कि हमको ब्रह्म ऋषि कहो और वशिष्ठ जी उनको ब्रह्म ऋषि कहते नहीं थे, इसी बात का झगड़ा था। लेकिन जब भगवान के अवतार का पता चला और दैत्यों का आतंक बढ़ा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि वो तो वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, अब उनसे हमारी शत्रुता है और हम उनके पास जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। फिर विचार किया कि अगर अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के लिए संसार का हित नहीं हुआ तो हमारा संत बनना व्यर्थ हो जाएगा। संत इसीलिए कहा कि संत बड़े परमार्थी, संत अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का दफन करके लोक हित के लिए कदम बढ़ाते हैं। तो अपनी शत्रुता को भूल करके आज वो वशिष्ठ जी के यहाँ पर मांगने पहुंच गए और जब राजा ने मना कर दिया तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ इतनी दयनीय दृष्टि से देखा, आंखों से आंखों की बात हो गई और विश्वामित्र जी को विश्वास दिला दिया आंखों से कि चिंता ना करो, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। और कह दिया उसी समय वशिष्ठ जी ने, अरे राजन, ये विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि हैं जिसे सुनने के लिए तरस गए थे। आज वही बात जब सुनने की इच्छा समाप्त हो गई तब ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया। लेकर के आए, यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ संपन्न कराने के बाद में जब यज्ञ संपन्न कराया, देखिए भगवान राम और लक्ष्मण चले। राम जी ने मात्र 1.5 राक्षस का वध किया और बाकी के लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण पूरा दैत्य कुल सेना का समापन कर दिया। भगवान ने बोले 1.5 में किसको मारा, तो कहा एक सुकेतु को मार दिया और एक मारीच को बिना फड़ के बाण से 7 समुद्र पार भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसको क्यों छोड़ रहे हो, ये फड़ क्यों हटा लिया। भगवान ने कहा आगे चल के ये लीला में काम आएगा, तो जो मतलब की वस्तु है उसे तो रखते चलो, मतलब का आदमी है उसे छोड़ते चलो। इसलिए मारीच को भगवान ने मारा नहीं, केवल 7 समुद्र पार फेंक दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजकुमार, हे राम लक्ष्मण, एक यज्ञ और होना है, लेकिन वो यज्ञ तो जब में वहां गए तो जब धनुष उठाने की बारी आई है, एक से एक बड़े बड़े राजा आए हैं धनुष उठाने के लिए, पर धनुष उठ नहीं रहा। टरैन शंभु सरासन ऐसे और कामी वचन सती मन जैसे। दो चार लोग लग के देखिए शांति का दान देंगे। मैंने कहा तो जो 2-4 भाई लोग बच्चों को आराम से बिठाते रहे और आप लोग भी शांति का दान देंगे। धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े राजा आए, लेकिन जैसे पतिव्रता स्त्री का कामी व्यक्ति मन नहीं दिखा सकता,
उठ रहा है, वो हिलाए नहीं हिला। पर नहीं जी, ये अर्थ इसका नहीं है, क्योंकि विचार नहीं आते। आप विचार करो, 10,000 आदमी जहां इकट्ठे होंगे हो सकती है। तो जनक जी की जो यज्ञशाला थी, यानी जो धनुष यज्ञ जहां रखा गया था, वो बताया 12 एकड़ में वाके चले गए। नहीं जी, धनुष यज्ञ सालों चला, राजा आते गए, उठाते गए, धनुष रखा गया, धीरे धीरे लोगों ने जाना भी बंद कर दिया, बोले कोई किसी से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस समय राम बनाया और ये भी लिखा, जनक जी ने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, बोले व्यवस्था करो, और जहां एक ही दिन का काम होता तो व्यवस्था पहले हो जाती। लेकिन जनक जी जानते हैं कि कोई आता जाता है, नहीं तो इतनी व्यवस्था पर्याप्त। लेकिन जब लोगों ने देखा कि राम जी आए हैं, तो काम छोड़ छाड़ के चल पड़े। और जो बचे खुचे लोग थे, तो जब राम जी से धनुष देखने के लिए कहा, विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा, तो जनक जी ने कहा कि भाई चलिए, वहाँ यज्ञशाला है और वहाँ देख लीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम जी कोई साधारण घर के बच्चे नहीं है, राम जी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं और राम जी राजकुमार हैं, भावी राजा हैं, तो इनकी मर्यादा का पालन करना हमारा धर्म है। तो राम जी वहां चल करके नहीं जाएंगे, धनुष को यहाँ लाना पड़ेगा। तब धनुष कैसे आया? बोले हाथियों के द्वारा खींच करके लाया गया। और जब कोई चीज रखी और खिंचवाई जाए तो आवाज भी होती है। पहिए लगे हुए हैं उसमें, और जिस समय हाथियों ने, घोड़ों ने उसे धनुष को खींचा है, तो बड़े जोर का नाद हुआ है, गड़गड़ाहट की आवाज हुई। सभी जनकपुर के निवासियों ने देखा कि ये क्या, ये बादल जैसी गड़गड़ाहट। पता चला कि धनुष ले जाया जा रहा है। बोले कहाँ? तो कहे जो राम और लक्ष्मण आए हैं ना, वहां वह धनुष को देखना चाहते हैं, और वहां जो बचे खुचे राजा थे वो भी आ गए। बात समझना। इस प्रकार से धीरे धीरे सालों जब यज्ञ चलता रहा, तो उसमें 10,000 की संख्या में राजा वारी वारी करके धनुष को उठा करके चले गए। 10,000। लेकिन धनुष किसी से भूप सहित 10,000 रास्ता एक ही बारा, एक एक दिन में, एक एक बार में धनुष को वारी वारी से उठाया, पर किसी से नहीं उठा। ऐसा भाव दिया है विद्वानों ने। जब राम जी आए, सबने अपने अपने, और राम जी देखिए तब तक नहीं उठे जब तक सब राजाओं की मन टूट नहीं गई। राम जी सोच रहे, चाहते तो पहले ही तोड़ देते, पर राम जी ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति न रह जाए जो बाद में ये कहे कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया, नहीं तो हम तो तोड़ देते। वो ऐसे लोग अक्सर होते हैं। बोले अरे कौन सी बड़ी बात है, चाहे भले ही ना हिले। यहाँ तक कि राम जी ने लंकापति रावण को भी अवसर दिया, बाणासुर भी आया, लिखा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, और हारे नप करी करी कर दापा। प्रयास कर करके राजा थक गए, और रावण और बाणासुर तो परिक्रमा करके चले गए। बोले काय को बेइज्जती कराए, बलवान 10 सिर है, मेरी सांस है, और जब इन सबसे ना उठा तो हमसे ना उठा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए प्रणाम करके ही चला गया। ऐसी स्थिति में जब सबके हाथ पांव थक गए, उसके बाद में जनक जी खड़े हो गए, विलाप करने लगे और कहा वीर बहीन महिमय जाने। और केवल यही नहीं कहा,
नहीं करता। अब को भट्ट माखे भट्ट मानी और वीर विहीन मही में जानी। जैसे ही कहा कि वीर विहीन मही में जानी तो लक्ष्मण जी कहाँ चुप रहने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि पूछेंगे तो भैया जी उठने नहीं देंगे, तो वह पूछा ही नहीं, सीधे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अब को भट्ट माखे, अब कोई अभिमान न करे। दशरथ जी ने, जनक जी ने कहा कि कोई अभिमान न करे, माखे, बात खत्म की। वहीं से लक्ष्मण जी ने शुरू की, माँ के लखन। उन्होंने कहा हम करते हैं अभिमान, रोक के दिखाओ। माँ के लखन कुटिल भई भोए और रद पुट फरकत नयन रिसोए, आंखें लाल हो गई और कहा क्या कह रहे हो? वीर विहीन मही में जानी, रघुवीर राम जी के होते अंचित वाणी कह डाली है। ये सब वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से क्या कह रहे हो? जब इस प्रकार से कहा तो राम जी ने इशारा किया कि देखो लक्ष्मण, जाकी बिटिया कुआरी रह जाए और पिता क्या दुख नहीं करेगा। लक्ष्मण जी ने बहुत बातें कही, बोले ये धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है, और कोसों तक ले दौड़ूं इसको, इतना तो बल अंगुली। इसलिए ऐसी बात फिर मत कहना। जनक जी मानो लक्ष्मण जी को देख करके संदेह में हो गए, सकुच गए। राम जी ने इशारे से सैना ही लक्ष्मण रघुवर नयन इशारे से ही बिठा दिया। अब राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण जी बैठ गए। अब विश्वामित्र जी खड़े हुए, और विश्वामित्र जी जब खड़े हुए तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब कोई नहीं रहा तोड़ने वाला, अब आप उठिए। और जनक जी का जो विषाद दुख है, विश्वामित्र जी ने धनुष को दुख बता दिया कि उठा हो रामो भन जाओ भव चापा और मेटा होताते जनक परदा। धनुष को उठाइए। राम जी सहज भाव से खड़े होते हैं, सहज ही चले सकल जग स्वामी, फल जिस प्रेम मन ही मन कीना। राम जी ने प्रणाम किया और सहज भाव से सरलता से राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर चले। ना मन में हर्ष है और ना विषाद है। ऐसे राम जी धनुष के पास में पहुंचे और धनुष को देखा। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि अब राम जी धनुष को निहार रहे हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी ने उसी समय सावधान कर दिया दिक्पालों को और कहा कि अब राम जी धनुष को ताक रहे हैं, इसलिए अब सावधान हो जाइए। दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। पृथ्वी को धीर धारण करके पकड़ लो और हिलने